बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान शेख सुमैर समी और आज हम आपके पास हाज़िर हुए हैं एक अहम व्लॉग के साथ, जिसमें जो दरियाए चनाब पर पानी की सूरत हाल है उसके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएं कि हालिया मानसून बारिशों और भारतीय आबी जारियत के बायस जो खाली दरियाए चनाब ही नहीं, जो दीगर दरिया हैं जिस तरह दरियाए सतलज है, उनमें भी तुग़यानी आ गई हुई है और यहाँ पर जो हाई अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है और सैलाब का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है। इस वक्त भी चिन्योट दरियाए चनाब के मकाम से 1.5 लाख क्यूसेक से ज़ायद का जो है वो पानी का रेला गुजर रहा है। हमारे साथ अमीर उमर चमन मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर भी हैं और एक बेहतरीन मंजे हुए तजिया निगार भी हैं। जी उमर, बताइएगा कि क्या कहेंगे, क्या हाई अलर्ट जारी किया गया है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, कितना फ्लड आ रहा है, उस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है, ये थोड़ा सा आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन। सुमेर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर देखे तो अगर इंडिया पानी रोक दे तो भी आबी जारियत है, अगर इंडिया पानी छोड़ दे तो भी आबी जारियत है। हम एक ऐसी कौम है, ये ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जिसके अंदर अभी तक इस पानी को अपने पास ज़ख़ीरा करने के लिए कोई भी इक़दाम नहीं किए गए। अभी तक कोई डैम नहीं बनाए जा रहे। जब भी किसी जगह पे डैम बनना शुरू होता है तो लोग एहतजाज के लिए खड़े हो जाते हैं। अब जैसे पानी अगर इंडिया ने छोड़ा तो हमारे पास पानी ज़ख़ीरा करने के लिए कोई ना कोई डैम्स के सिलसिले में कोई ना कोई ऐसी सूरत होनी चाहिए थी। बिल्कुल, जब इंडिया पानी बंद करता है तो भी हम रोना शुरू कर देते हैं, हमारे दरिया खुश्क हो गए, हमारी ज़मीनें खुश्क हो गई। ये एक बड़ी हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। चिन्योट के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे भी डैम बनना था, लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिए। हमारे अपने सिर्फ चिन्योट की अगर मिसाल दूँ, इस तरह काला बाग डैम कितने अरसे से जो है वो रुका हुआ है। ये एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है जो असल बात सोचने की है। अब आगे अब मौजूदा सूरत हाल की तरफ अगर बात करें तो इस वक्त जो चिन्योट की तारीख का सबसे बड़ा जो सैलाब है वो आ रहा है। 9.5 लाख क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो हेड मराला से चल पड़ा और आइंदा चंद घंटों के अंदर जो है वो चिन्योट के हदूद में दाखिल हो जाएगा। पहले जो था, अगर हेड मराला से अगर पानी का सैलाबी रेला अगर स्टार्ट होता है तो फिर उस वक्त चिन्योट पहुंचने तक कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। लेकिन चूंकि ये मुसलसल पानी चल रहा है, सतह मुसलसल बुलंद होती है। आहिस्ता आहिस्ता सतह बुलंद होती है। और अगर देखा जाए तो 70 की दिहाई के अंदर जो अपना सैलाब आया या अभी 2014 में आया तो उस उनका बहुत कम था, इनके 5 लाख तक सैलाब आया। और 70 वाला जो कहते हैं जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं, तो वो शहरी इलाकों के अंदर पानी चला गया था। वो पानी इसलिए चला गया था क्योंकि उस वक्त आसपास आबादी नहीं थी, बंद का इतना नहीं बनाया गया था। अब चलो शहरी इलाके के गिर्द छोटा मोटा बंद भी बना लिया गया है और आबादी भी आ गई है। अच्छा, एक हम जो देखते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान हो गया, लोगों के मकानात गिर रहे हैं, लोग ये वो असल बात क्या है, हम दरियाई पेट के अंदर अपने मकानात बना लेते हैं। हम दरियाई पेट के अंदर जहाँ पे हमें अपनी काश्त करनी चाहिए, ज़मीन को काश्त के इस्तेमाल में, वहाँ पे हम लोगों ने अपने मकानात बना लिए और वही जब सैलाबी रेला आता है तो वो उनको बहा के ले जाता है। एक तो हमें ये चाहिए कि हम दरिया के अंदर ऐसा कोई अपना अपना जो तमीरात है वो ना करें। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो अलर्ट जारी कर दिया गया है, सोशल मीडिया पे पैगामात दिए जा रहे हैं, ऐलानात करवाए जा रहे हैं, फ्लड रिलीफ कैंप बनाए जा रहे हैं और इससे बड़ी बात यह है कि फ़ौज को भी तलब कर लिया गया है। आइंदा चंद घंटों के अंदर फैसलाबाद डिवीजन में जो फ़ौज पहुँचने वाली है वही चिन्योट के हदूद के अंदर भी जाएगी और इसी तरह मुख्तलिफ फैसलाबाद डिवीजन के जितने भी ज़िला हैं जंग के अंदर भी जाएगी। यही पानी जो हेड मराला से आ रहा है, यही पानी हेड त्रीमू की तरफ जंग की तरफ होगा। जंग में 2 जाके दरिया मिल जाएंगे और वहाँ पे मज़ीद इससे ज़्यादा सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक है। हमारे चिन्योट की इस वक्त अगर बात की जाए तो अपना जो अभी तक स्टील पोजीशन तक बात की जाए तो बुर्ज उमर है, बुर्ज बाबल है, ज़्यादा का बुर्ज है, जंगल गलोत्रा के इलाके, ये वो फिर मोजा वही शामिल हो गया। नहीं, वो भोना के इलाके, ये फिर वही बात आ गई। ये है दरियाई पेट के अंदर है, आबादी है, कुछ ढारियाँ टाइप है, कुछ लोगों ने 10 2-2 4-4 मकान बनाए, डेरे टाइप बनाए, उनके इलाकों के अंदर जाके ये पानी दाखिल हो चुका है और उनका शहरी इलाकों के साथ राब्ता कट चुका है। और इन इलाकों में जब 1 लाख तक पानी आता है तो ऑटोमेटिकली इन इलाकों में पानी चला जाता है। बुर्ज उमर के अंदर दरियाई कटाव था पिछले जो हमारा ये हुआ था, उसके अंदर दरियाई कटाव था जो लास्ट फ्लड था, तो वो दरियाई कटाव अब जाके मुझे साम्बल की तहसील भुआना के अंदर चला गया। अच्छा, एक और बात, हमारा जहाँ अपना जो बनी है ये दोस्त लाली ब्रिज और ये रोड बना है, उस रोड बनने की वजह से एक नाली कही जाए या उस वक्त इंजीनियर्स की गलती कह रहे, उसके अंदर उसके नीचे से पानी का खला नहीं छोड़ा नहीं गया। छोड़ वो बैक आए। जब खला नहीं हुआ तो वो पानी बैक जाके दोस्त लाली ब्रिज पे पड़ता है और उस रोड के नीचे से अगर पानी खला किया जाता, अब जो है वहाँ पे कलरी गांव को जो है वो नुकसान, उसके गिर्द पानी जमा होना शुरू हो गया है।
शेखन के गिद्ध पानी जमा होना शुरू हो गया। सिर्फ क्या है कि वो जो आपका रोड बना है, रोड की बंद की सूरत के अंदर जाके वो पानी बैक जा रहा है और ये सिलसिला शुरू हो रहा है, और उस इलाके का वो सामल के अंदर कटाव शुरू हो चुका है। इस तरह का मुख्तलिफ आबादियां, लेकिन अभी पानी आ रहा है, अभी खतरा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि 9.5 लाख क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला यहाँ से गुजरेगा। अल्लाह ताला रहम करे, हम आप सबसे भी है कि आप दुआ करें अल्लाह ताला किसी को इतना कोई नुकसान ना हो। बाकी अब जो है फसलें वगैरह इसका तो नुकसान होगा, काश्तकार बेचारे दोबारा परेशान होंगे, जिनकी फसलें अजनास जो है वो तैयार खड़ी हैं। ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया अमीर उमर चमन। आप अमीर उमर चमन साहब की बात सुन रहे थे, उनकी जानिब से बड़ा एक थारोली एक तजिया पेश किया गया जिसमें बताया गया कि कैसे कैसे कौन कौन से इलाके जो हैं वो मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया था। हम आपको ये भी बताते चलें कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में जो 8 फ्लड रिलीफ कैंप हैं वो भी कायम कर दिए गए हैं। रेस्क्यू 1112 का अमला समेत जो दीगर अमला है वो यहाँ पर लोगों के इनखला के लिए मुतरक है। मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं। और आपको बताते चलें कि मिन हैसल कौम हमें भी अपना एक ज़िम्मेदारी का एहसास करने की ज़रूरत है। जिस तरह अमीर उमर चमन कह रहे थे कि दरियाई पेट पर या दरिया के किनारे पर किसी किस्म की भी कोई तजावज़ात बनाने से बंदा परहेज़ करना चाहिए हमें, और जो ज़रई रकबा है वो तो मुतासर हो सकता है। इसी हवाले से जो चिन्योट ज़िला इंतज़ामिया समेत मुतलका इदारे हैं वो इस वक्त मुतरक हैं और लोगों के इनखला के लिए मसरूफ़ अमल भी हैं। और साथ साथ आपको बताते चलें कि ये जो पानी है इसके कटाव के बायस जो मुतअद्दिद जो ऐसे इलाके हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हुए हैं वहाँ से लोगों का इनखला भी करवा दिया गया है, और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम बेशकी इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। मज़ीद इसी तरह के व्लॉग्स के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह चिन्योट पर रहम करे, चिन्योट की आवाम पर रहम करे और दरियाए चनाब से मुल्का जितनी भी आबादी हैं उनके लोगों को अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।